स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है, विच इज अबाउट डिमांड एनालिसिस। और इस चैप्टर का मीनिंग, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ये दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम इसी चैप्टर का जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने नोटबुक और पेन को रेडी रखिए कि जिससे कि सारे पॉइंट का जो रनिंग नोट्स है वो आप आसानी से ले सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस क्वेश्चन विच इज अबाउट टाइप्स ऑफ डिमांड। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों को उस क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा मीनिंग से करनी चाहिए, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन हम एग्जामिनर पे डाल सकते हैं और हम लोगों को उस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विथ मीनिंग ओनली। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड के मीनिंग को समझते हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है। तो डिमांड को अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो डिमांड इज अ डिजायर फॉर अ कमोडिटी, और डिमांड इज अ डिजायर टू हैव समथिंग। ओके, तो जनरल लैंग्वेज में डिमांड का अर्थ है किसी भी चीज को पाने की इच्छा रखना। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने की सिर्फ इच्छा रखता है तो वो उसकी भाषा में इसी चीज को कहता है डिमांड। लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ किसी चीज को पाने की इच्छा रखना ये डिमांड नहीं होती। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड रेफर्स टू डिजायर फॉर अ कमोडिटी, डिजायर फॉर अ कमोडिटी which is backed by ability to pay and willingness to pay its price। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि सिर्फ कमोडिटी की इच्छा को हम डिमांड नहीं कहेंगे। एक कमोडिटी की इच्छा के साथ साथ उस पर्सन के पास कमोडिटी को खरीदने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, उसके पास मॉनिटरी एबिलिटी होनी चाहिए और वो उस पैसे को उस कमोडिटी के लिए खर्च करेगा, ऐसी इच्छा शक्ति भी उस इंसान के पास होनी चाहिए। तो जब किसी कमोडिटी को पाने की इच्छा, उसको खरीदने की कैपेसिटी और उसके ऊपर खर्च करने की इच्छा शक्ति, जब ये तीनों चीजें एकत्रित होती है तब जाके हम इसे इफेक्टिव डिमांड कह सकते हैं। सिर्फ डिजायर को हम लोग इफेक्टिव डिमांड नहीं कह सकते हैं। डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड प्लस विलिंगनेस टू पे, जब ये तीनों चीजें एकत्रित होंगी तो हम लोग कहेंगे दिस इज अ इफेक्टिव डिमांड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के प्रकार। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के 5 टाइप है। हर एक टाइप का मीनिंग समझाने के बाद उसके एग्जाम्पल पे आप लोग फोकस कीजिएगा, जिससे इसका टाइप आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप नंबर 1। द टाइप नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट डिमांड। नाउ डायरेक्ट डिमांड, इसमें एक वर्ड डायरेक्ट है। तो इस डायरेक्ट डिमांड में हम ऐसे टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज ह्यूमन की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। कैसे सेटिस्फाई करती है? डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल, कंज्यूमर अगर किसी शॉप से कपड़े खरीदता है, रेडीमेड कपड़े खरीदता है और रेडीमेड कपड़े खरीद के उसे सीधे यूज करता है और वो उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब डिमांड फॉर दैट क्लोथ इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट डिमांड। ओके, कंज्यूमर अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो वहां पर उसे रेडीमेड खाना विद इन 5 to 10 मिनट्स उसके टेबल पे आ जाता है और उस खाने को खा करके वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो अगेन दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट डिमांड। तो यहां पर कंज्यूमर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, यहां पर कंज्यूमर को इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, यहां पर कंज्यूमर की वांट ऐसे प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है जो सीधे उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। सो दिस टाइप ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर कमिंग अंडर द डायरेक्ट डिमांड वाली कैटेगरी में आती है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिमांड। इसके और भी नंबर ऑफ एग्जांपल आप खुद से क्रिएट करते हो। एक बार आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए तो आप लोग एक लिस्ट बनाइएगा उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो आपकी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। तो वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगी, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट डिमांड। ओके, सेकंड टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट डिमांड। इट इज अ जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्ट डिमांड। अब जैसे डायरेक्ट डिमांड में हमें किसी गुड्स एंड सर्विसेज से हमें सीधे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था,
क्योंकि हम उसका डायरेक्ट यूज कर रहे थे, ठीक है, हमें वहां पर इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, हमें उस गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर किसी भी प्रकार में वेट नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट डिमांड में हम लोगों को यहाँ पर ऐसे टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करनी है जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर ऐसे टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज दिए जाएंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज की मदद से हम कोई नए टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। मैं बात कर रहा हूं प्रोड्यूसर गुड्स की, मतलब ऐसे गुड्स, ऐसी सेवाएं जो प्रोड्यूसर के उपयोगी के लिए होती है, जिसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर करता है अपने फर्दर प्रोडक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। तो जैसे कि किसी प्रोड्यूसर को अगर किसी एक्स नाम की कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, तो उस एक्स नाम की कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए, उसे मशीनरी चाहिए, उसे इक्विपमेंट चाहिए, उसे लेबर चाहिए। तो ये सारे फैक्टर जो उसकी हेल्प करेंगे एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन करने में, टाइप ऑफ फैक्टर की डिमांड को हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट डिमांड, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसकी हेल्प करेंगे किसी नए टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए। तो इन सभी को हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट डिमांड, जो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जब प्रोड्यूसर इन सभी की मदद से कुछ नए टाइप का गुड्स बनाएगा, तो जो वो नए टाइप का गुड्स बनाएगा उस नए टाइप के गुड्स से उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, न कि लेबर से, मशीनरी से, इक्विपमेंट से उसे कोई डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। जब इन सभी की मदद से वो कुछ नए टाइप के गुड्स बनाएगा, तो वो नए टाइप के गुड्स उसके वांट को सेटिस्फाई करेंगे। ये सारे फैक्टर्स उसको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देने वाले नहीं है। तो इन सभी फैक्टर्स की डिमांड को यहाँ पर कहा जाएगा इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव डिमांड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे गुड्स की मदद से हम कुछ तो डिराइव करते हैं, हम कुछ तो नया बनाते हैं, इसलिए इसे डिराइव डिमांड भी कहा जा सकता है। थर्ड टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड में हम ऐसे टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जॉइंटली करते हैं जो हमारी एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर सके। तो यहां पर हमारी वांट एक है, लेकिन उस एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वी आर डिमांडिंग अ गुड्स और सर्विसेज जॉइंटली। मतलब यहां पर हम दो या दो से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड एक साथ कर रहे हैं हमारी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर हमें चाय पीना है, तो चाय पीने के लिए चाय बनाना पड़ेगा, और चाय बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ कमोडिटी एट द सेम टाइम, लाइक वी रिक्वायर्ड टी पाउडर, वी रिक्वायर मिल्क, वी रिक्वायर जिंजर एंड वी रिक्वायर गैस, ओके, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें हमें चाहिए। तो इन सभी चीजों की डिमांड हम एक साथ करते हैं, तब जाके हम अपनी चाय की वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हमने यहाँ पर की। इसके अलावा हम एग्जांपल दे सकते हैं कार एंड पेट्रोल। अगर मुझे मुंबई से नासिक जाना है, तो मुंबई से नासिक जाने के लिए मुझे कार भी चाहिए और मुझे पेट्रोल भी चाहिए। अगर कार चाहिए तो पेट्रोल हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी। उसी प्रकार पेन अगर यूज करना है तो पेन के साथ इंक भी चाहिए। तो पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड, जहां पर हमें जॉइंटली गुड्स की डिमांड करनी पड़ रही है अपने एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड इज कंपोजिट डिमांड। Now, composite demand is the demand for such kind of commodity which is used for several purpose, जिसका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जा सकता है। तो कंपोजिट डिमांड में हम ऐसी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं जो एक कमोडिटी हमारे मल्टीपल वांट को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर की डिमांड कर रहे हैं, तो वाटर की डिमांड हमारे कई टाइप के वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, क्योंकि वाटर का इस्तेमाल एक कंज्यूमर, एक नॉर्मल पर्सन ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकता है, वॉशिंग के लिए यूज कर सकता है, क्लीनिंग के लिए यूज कर सकता है एंड कुकिंग के लिए भी यूज कर सकता है। तो एक वाटर मल्टीपल पर्पस वांट को सेटिस्फाई कर रही है, तो वाटर की डिमांड कंपोजिट डिमांड हो गई। वाटर के अलावा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी कंपोजिट वांट को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही हम लोग लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, कुकिंग और ऐसे कई प्रकार के काम जो है हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कर सकते हैं। तो कंपोजिट डिमांड में ऐसे टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज लिए जाएंगे
जो गुड्स एंड सर्विसेज है एक, लेकिन उसका इस्तेमाल अनेक कामों के लिए किया जा सकता है, तो उसे हम लोग कहेंगे कंपोजिट डिमांड। एंड द लास्ट टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो कॉम्पिटिटिव डिमांड में ऐसे टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। मतलब यहाँ पे वो गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो एक दूसरे के जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी, अगर चाय नहीं है तो हम कॉफी लेंगे, बिकॉज बोथ दी कमोडिटी आर यूज फॉर रिफ्रेशमेंट पर्पस। ओके, लिरिल सोप एंड सिंथोल सोप, दोनों भी सोप में लेमन है, मतलब दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह पर किया जा सकता है। कोलगेट और पेप्सोडेंट, अगेन ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो ये सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव भी है, ये सारे एक दूसरे के क्या है, कॉम्पिटिटिव भी है। तो इसलिए इन सभी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके, तो कॉम्पिटिटिव डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड को की जाएगा, ये कि आपको याद रखना है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सो दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। ये सारे टाइप्स ऑफ डिमांड में आप इसके जो एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको दिए होंगे, तो उसके अलावा और भी 5 एग्जाम्पल आप हर एक टाइप के अपने नोटबुक में लिखिए, जिससे आपको हर एक टाइप्स ऑफ डिमांड पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, सो लेट रिवाइज द पॉइंट वन बाय वन अगेन। पहला डिमांड कौन सा था? डायरेक्ट डिमांड, जिसमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज देंगे जो हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगी, जिसमें हम लोग कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड टाइप का डिमांड है इनडायरेक्ट डिमांड, जिसके अंदर वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाएगी जिसकी मदद से हम लोग फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें हम लोग वो सारे गुड्स लेंगे जो प्रोड्यूसर के गुड्स हैं, जो प्रोडक्शन नेचर के गुड्स हैं, तो इनडायरेक्ट डिमांड, जिसको हम डायरेक्ट डिमांड भी कह सकते हैं। थर्ड इज अ कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, जहां पर ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को जॉइंटली डिमांड किया जाएगा अपनी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसमें कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, और मैंने वो टी का एग्जांपल आपको दिया था। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट डिमांड, जहां पर हम एक ऐसे कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल मल्टीपल पर्पस के लिए किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। एंड द लास्ट टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव डिमांड, जहां पर ऑल टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो गुड्स एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऐसे टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड है। आप इसको प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन से सुनिएगा, समझिएगा और इसको नोटबुक में अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे ये पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आपको बैठ जाएगा। ओके, सो थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।